बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेम उसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया था। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशन एंड आल्सो स्टेट दैट दे आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। हमारे पास ये एक सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, लाइनियर इक्वेशन। लाइनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, ऐसा सिस्टम जहां पर ना ही x के ऊपर कोई पावर हो, ना ही स्क्वायर रूट लगाया गया हो, ना ही x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं हो, इस तरह के अंदाज में लिखा गया हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, लाइनियर इक्वेशन। अब हमने इस लाइनियर इक्वेशन का बताना है कि क्या ये हमारे पास कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। इसको देखने के लिए हमें क्या चीज मालूम होनी चाहिए, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में सीखा था। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इज अनइक्वल टू 0 आ जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, ऐसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसका मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ये हमारे पास क्या है, सिस्टम कौन सा है, कंसिस्टेंट है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास अनइक्वल टू 0 आ जाए, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसे यहाँ क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं कि ये सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का आंसर बराबर आ जाए 0 के, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल। क्या कहेंगे हम, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। तो ये दोनों बातें भी आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन में भी हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास लाइनर इक्वेशन दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं, मैट्रिक्स फॉर्म। हमने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मैट्रिक्स की फॉर्म क्या होता है, यहां पर चेक कर ले। मैट्रिक्स की फॉर्म में जाने से पहले हम इससे पहले एक बात सीख चुके हैं कि हमारे पास मैंने कहा था ax इज इक्वल टू b, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब a से हमारे पास क्या आता है, a से हमारे पास यहां पर आएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या आएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हमने सीखा था। ये हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। x से हमारे पास क्या आता है, अननाउन। ठीक है, अननाउन मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिसेस जो हमें मालूम नहीं हो, इसे हम क्या कहते हैं, x से जाहिर करेंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या है, b से क्या आएगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो यहां पर हम लिखेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये बातें आपके समझाने के लिए मैंने यहां पर लिखी ताकि आपको समझ आ सके। पार्ट नंबर 1 में भी हमने यही किया था। तो अब हमने इस मैट्रिक्स को ax b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे a में हम यहां पर क्या लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे। इस पूरे मैट्रिक्स से हम कोफिशिएंट चूज करेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स है, इनके साथ जो नंबर्स लिखे गए हैं, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे कि x1 के साथ क्या है, 2 है, तो ये 2 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। अब तरतीब से लिखते हैं, 2 है यहां पर, यहां कुछ नहीं है x के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, -1 हमने लिखा। और यहां पर कुछ नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, यहां पर x मौजूद है, इस वजह से x के साथ हम क्या समझेंगे, 1 मौजूद है। यहां पर तो x भी मौजूद नहीं है, इस वजह से हम 0 लिखेंगे। फिर से x के साथ कुछ नहीं है, हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। +2 है हमारे पास, यहां पर x के साथ कुछ नहीं है, माइनस का साइन है, तो -1 लिखेंगे। यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 0। यहां x के साथ कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे 1, और साथ में फिर से यहां पर 1 लिखेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने क्लोज करवा दिया। अब अगला हमारे पास क्या है, x से क्या मुराद है, अननाउन मैट्रिसेस। ठीक है, अननाउन मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, यहां पर ऐसे मैट्रिक्स जिनकी वैल्यूज हमें मालूम नहीं है, जैसे कि यहां पर x1 x2 और x3। ठीक है, यहां पर हर रो में मौजूद है, तो हम लिखेंगे x1 x2 और x3। ये हमने क्या लिखे, अननाउन, जो हमें मालूम नहीं है, इज इक्वल टू। अब b में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। ये जो इज इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स लिखे गए हों, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। तो यहां पर हम कांस्टेंट लिख लेते हैं, हमारे पास पहले से मौजूद है। -1 -2 और लास्ट में फिर से -2। यहां पर मैंने
ये ब्रैकेट भी क्लोज करवा दिया। तो हमने ये जो हमारे पास लाइनर इक्वेशन दिया गया था, ये जो सिस्टम दिया गया था, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। और मैट्रिक्स फॉर्म भी एक मखसूस अंदाज था जिसे हमने ए, एक्स और बी का ये हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाना था। ए से मुराद कोफिशिएंट मैट्रिसेस हमने लिखे यहाँ पर, एक्स से मुराद अननोन मैट्रिक्स और बी से मुराद कांस्टेंट मैट्रिक्स। हर एक की जगह हमने अपने अपने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, मैं लिखूंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यहां पर एक दफ़ा फिर से सीख लेते हैं। ठीक है, आपके समझाने के लिए, अगर हम ए रेशो बी इस मैट्रिक्स को ए रेशो बी के फॉर्म में लिखें तो इसे क्या कहेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और इसे हम सी से जाहिर करेंगे। ठीक है, हमने क्या सीखा कि ए को, ए से मुराद ये मैट्रिक्स, बी से मुराद ये मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिसेस को इस तरह अगर हम रेशियो की फॉर्म में लिखें तो इसे क्या कहेंगे, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं, हमें तरीकेकार मालूम है। सबसे पहले यहां पर एक मैट्रिक्स लगा लेंगे जिसमें हम ए लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है, 2 -1, यहां पर आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0, फिर से 1 हमने लिखा, 2 और -1 हो गया, लास्ट में हमारे पास क्या है, 0 1 और 1, ये हमने लिखा। यहां पर हमने मैट्रिक्स क्लोज करवा लिया। ठीक है, सॉरी, यहां पर हम मैट्रिक्स क्लोज नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने कहा था ए रेशो बी के फॉर्म में लिखेंगे, यहां पर हम रेशो डालते जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, बी हमारे पास क्या है, -1 -2 और लास्ट में क्या है, -2। हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पर ए और बी के मैट्रिक्स को रेशियो की फॉर्म में एक ही जगह लिखा जाए तो इसे क्या कहेंगे, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे, जो हमने यहां पर कन्वर्ट करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के बाद हमें मालूम होगा कि क्या ये हमारे पास कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पर रोज गिन लेते हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। रोज की तादाद हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब कॉलम गिनते हैं, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। कॉलम हमारे पास क्या है, 4 है, तो हमारे पास 3/4 है। ठीक है, रेशो के हिसाब से अगर देख लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, अब हमें कैसे पता होगा कि ये हमारे पास मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये जो 4 नंबर है इन्हें हमने 0 में कन्वर्ट करवाना होगा। जैसे ही ये 4 नंबर 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बकाया नंबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, यहां पर ऊपर कुछ भी नंबर आ सकते हैं। ये जो मैंने आपके लिए रेड पेन से, यहां रेड मार्कर से निशान लगाया है, इन नंबर्स को हमने क्या करना है, 0 में तब्दील करना है। जैसे ही इन तमाम की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने से हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम यही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमने करना है, रो 1 को हमने रिप्लेस करवाना है, इसकी जगह तब्दील करवा देनी है रो 2 के साथ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे। तो यहां पर मैं स्टार्ट करवा लेता हूं, रो 1 की जगह हमने रो 2 लिख लेना है। रो 2 हमारे पास 1 2 -1, साथ में क्या है, रेशियो और -2, ये हमने लिख लिया। रो 2 की जगह हमने रो 1 लिख लेना है, 2 -1 0, फिर से रेशियो लगा लेना है और -1। ठीक है, लास्ट में हमारे पास थर्ड रो अपनी जगह मौजूद है तो हमने उसे अपनी जगह ही सेम एज इट इज यहां पर लिख लिया। तो ये हमारे पास पहला स्टेप होने के बाद ये वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आई। अब हमारा पूरा ध्यान कहां पर है, इन तमाम वैल्यूज को हमने 0 में कन्वर्ट करवाना है, ये कोशिश करेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रो 2 से इस 2 को खत्म करनेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं लिखूंगा कि जो रो 2 है उसके साथ हमने 2 माइनस करवाना है, साथ में रो 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये ट्राई करते हैं, यहां पर क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले जो पहला रो होगा उसे हमने सेम एज इट इज लिखना है। पहला रो हमारे पास क्या है, 1, मैं लिखूंगा 1 2, सॉरी थोड़ा सा स्पेस देखिए लिखेंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास हमने सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। 1 हो गया, 2, फिर हमारे पास क्या है -1,
रेशियो डाल के हमारे पास नेक्स्ट क्या है -2, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। सेकंड रो में हमने क्या करना है, 2 माइनस करवाना है साथ में, और रो 1 मल्टीप्लाई करवाना है। पहले से क्या मौजूद है, 2 माइनस होगा 2, रो 1 की जगह हमने 1 पुट अप कर दिया। फिर से यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, -1, -2 माइनस होगा, यहाँ पर रो 1 में 2 मौजूद है। पहले से क्या मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास 0, -2 और साथ में -1, रेशियो लगाएंगे। पहले से क्या मौजूद है, -1 मौजूद है, 2 माइनस होगा, साथ में रो 1 जो होगा वो लिखेंगे। अब लास्ट रो सेम एज इट इज आएगा, 0 1 और 1, ये हमने लिखा 0 1 और 1। रेशियो के बाद हमारे पास क्या मौजूद है, -2, हमने यहाँ पर -2 लिख लिया। ये हमने ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करवा लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा हमारे पास। फिर से मैं लिखूंगा सबसे पहले 1, हमारे पास क्या है 2 -1, फिर से रेशियो डाल के हमारे पास -2, यहाँ पर चेक करें 2 है, माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाता है, -1 मौजूद है, माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 जार 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस सॉरी माइनस ही रहता है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस, तो मैंने माइनस लिख लिया। यहाँ पर 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जार 2, ठीक है, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, फिर से -1 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4 होता है, ये हमने लिखा। लास्ट रो 0 1 1 और रेशो के बाद हमारे पास क्या है, -2, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो फाइनल हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसको यहाँ पर हम करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बनाता है। अगला स्टेप है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, 1 2 -1, रेशियो डाल के हमारे पास क्या है, -2, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 में से 2 गया, हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, 0, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 4 और 1 5 हो जाते हैं। 0 में 2 ऐड करवा दे, 2 रह जाएगा, रेशियो 4 में से 1 कैंसिल करवा दे, 3 रह जाएगा। लास्ट रो हमारे पास 0 1 1 और रेशियो डाल के हमारे पास -2, ये हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक है। जब हमने रो 2 पर ये वाला काम किया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये इस फॉर्म में bana। अगले स्टेप में फिर से हमने क्या करना है, दूसरे रो पर फिर से काम करेंगे। क्या काम होगा, रो सेकंड में हमने ऐड करवाना है 4, साथ में तीसरा रो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब ये काम हमने करवाना है, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पर ट्राई करेंगे, अगला स्टेप है, ठीक है। हर एक स्टेप आपने नए लाइन से स्टार्ट करना है। हमारे पास क्या है, पहला रो सेम एज इट इज आएगा, 1 2 -1, रेशियो डाल के हमारे पास क्या है, -2, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे रो पर। दूसरे रो में हमने 4 ऐड करवाना है, 0 पहले से मौजूद था, 4 लिखा। यहाँ पर रो थर्ड में क्या मौजूद है, 0, हमने 0 पुट करवा दिया। -5 पहले से मौजूद है, 4 ऐड करवाएंगे, रो 1 में क्या मौजूद है, 1, फिर से 2 लिखेंगे, 4 ऐड करवा देंगे, रो थर्ड में क्या मौजूद है, 1, रेशियो लगा के यहाँ पर 3 पहले से मौजूद है, 4 ऐड होगा, रो थर्ड पर क्या मौजूद है, 2, ये हमने लिखा। लास्ट जो रो है इसको सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 1 1 और यहाँ रेशियो डाल के -2, ठीक है, ब्रैकेट हमने क्लोज करवा लिया। अब देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। यहाँ पर फिर से ट्राई करेंगे, पहला रो सेम एज इट इज आएगा, 1 2 -1, रेशियो डाल के हमारे पास -2, फिर से हम लिखेंगे 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, -5 है, ठीक है, प्लस लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है, रेशियो डाल के 3 प्लस -4 2 जार हमारे पास क्या होगा, 8। लास्ट रो है 0 1 1, रेशियो डाल के हमारे पास -2, ये हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, ठीक है। अब आगे के स्टेप में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो हम करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है, सबसे पहले फिर से पहला जो रो है सेम एज इट इज आएगा, 1 2 हमारे पास, फिर से -1 हमने लिखा, रेशियो डाल के -2। आगे चलते हैं, 0 में 0 ऐड किया, 4 हो गया, -5 में से 4 कैंसिल हुए, हमारे पास -1 रह गया। 2 में 4 ऐड करवा दे, हमारे पास 6 हो जाता है, रेशियो लगा दिया। -8 में से 3 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या है, -5 रह गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 0 1
और 1 हमारे पास रेशियो डालेंगे, हमारे पास -2, ठीक है। तो दूसरे रो पर हमने जब 4 ऐड किया, साथ में थर्ड रो मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पर हमारे पास ये इस शक्ल में। नेक्स्ट अब हमने फिर से 2 काम करने हैं। 2 काम कौन से हैं हमारे पास? पहला, हमने रो 1 में 2 ऐड करवा लेना है, साथ में रो 2 मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास क्या है? पहला काम है। दूसरा काम क्या है हमारे पास? दूसरा काम हमने कौन सा करना है? रो थर्ड को हमने ऐड करवा लेना है रो सेकंड के साथ। ये 2 काम हमने करने हैं। यहाँ पर ट्राई करते हैं क्या फॉर्म बनाता है। अगला स्टेप है हमारे पास, फिर से हमने रो फर्स्ट पर ये काम करना है। हमारे पास पहले से क्या मौजूद है? रो 1 पर 1 मौजूद है, साथ में ऐड करवाएंगे 2। रो 2 पर क्या मौजूद है? यहाँ पर 0, हमने 0 लिखा है। फिर से 2 मौजूद है यहाँ पर, पहले से 2 ऐड होगा। रो 1 में क्या मौजूद है? -1, ठीक है। -1 पहले से मौजूद है, साथ में 2 ऐड होगा। रो 2 में क्या मौजूद है? 6, ये रेशियो डाल के। फिर से -2 पहले से मौजूद है, +2 होगा। रो सेकंड में यहाँ पर 5 मौजूद है। जो हमारे पास सेकंड रो है उसे सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 -1 हमारे पास 6 रेशियो डाल के -5। थर्ड रो पर हमने क्या काम करना है? थर्ड रो पर हमने सेकंड रो ऐड करवा लेना है। 0 हमारे पास मौजूद है, ऐड होगा 0, सेकंड रो हमारे पास, ठीक है। 1 पहले से मौजूद है, इसके साथ क्या होगा? -1 ऐड होगा। फिर से 1 पहले से मौजूद है, इसके साथ ऐड होगा 6 रेशियो डाल के। -2 मौजूद है, इसके साथ ऐड होगा -5, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करवा लेते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर पहला रो हम लिखेंगे 1, मैं लिखूंगा +2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 होता है। फिर से 2 मौजूद है, प्लस माइनस, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 होता है। -1 मौजूद है, +2 6 हमारे पास 12 होता है। रेशियो डाल देंगे, हमारे पास -2 प्लस माइनस -2 5 10 होता है। यहाँ पर हमारे पास आया। सेकेंड रो को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 0 -1 साथ में क्या है 6, रेशियो डाल के हमारे पास -5। लास्ट रो की तरफ चलते हैं, 0 में 0 ऐड किया 0, हमारे पास फिर से 1 प्लस माइनस -1 आया हमारे पास 1, फिर से +6 रेशियो हमारे पास -2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। आगे इस पर काम करते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। हमारे पास सबसे पहले रो की तरफ चलते हैं। हमारे पास 1 में 0 ऐड करवा दे, हमारे पास क्या आएगा 1 ही रहेगा। ये +2 -2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर 0। आगे चलते हैं, 12 में से 1 कैंसिल हो गए, हमारे पास 11 रह गए। रेशियो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 2 और 10 कितने होते हैं 12 हो जाते हैं। 0 हमारे पास फिर से -1 आ गया, हमारे पास 6 रेशियो डाल के। नेक्स्ट हमारे पास -5 है, फिर से 0, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 आया। 1 में 6 ऐड करवा दे, 7 रेशियो डाल के -7, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, इस ब्रैकेट को क्लोज करवा दिया। अब आगे चलेंगे, अगले स्टेप में हमने 2 काम करने हैं। पहला काम हमारे पास क्या है, हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा लेना है सेकंड रो के साथ, और दूसरा काम हमारे पास क्या है 1/7 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तीसरे रो के साथ। ये 2 काम हम करेंगे, तो स्टार्ट करवाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हमने यू लिखा, पहला रो सेम एज इट इज आएगा 1 0 11 रेशियो डाल के -12, ठीक है। दूसरे रो में हमने 0 माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है पूरे सेकंड रो के साथ, उसके लिए हम लिखेंगे 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, ठीक है, इस वजह से हम नहीं लिख रहे। ये हमारे पास क्या है -1 हो गया, -6 हो गया, रेशियो डाल के माइनस, और साथ में क्या है -5, ठीक है। थर्ड रो पर हमने ये वाला काम करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/7। यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 पहले से मौजूद है, 1/7 रेशियो डाल के -7 है, मल्टीप्लाई बाय 1/7। ये हम यहाँ पर अगले स्टेप में इसको सॉल्व करना है। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले पहला जो हमारे पास रो होगा वो लिखेंगे 1 0
11 रेशो डाल के -12, ठीक है। यहाँ पर 0 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -6 है, रेशो डाल के माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाता है, 5 आएगा हमारे पास। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0। तो इस वजह से यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू आई 1। ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू रह गई -1, ठीक है। ये माइनस अभी तक मौजूद है, तो यहाँ पर हम इसे क्लोज करवा लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारे पास 0 आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आसान होता जा रहा है। अब अगले स्टेप में हम एक और काम करने की कोशिश करते हैं। इस 11 और -6 को हम 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ पर भी 0, यहाँ नीचे पर भी 0 और ये तमाम हमारे पास क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो ये ट्राई करते हैं। उसके लिए हमें 2 काम फिर से करने पड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सबसे पहले हम लिखेंगे रो 1 में से, यहाँ पर 11 पॉजिटिव है तो हम माइनस करवा लेते हैं, साथ में रो 3 मल्टीप्लाई होगा, पहला काम। दूसरा काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 6 को हमने ख़त्म करना है, तो हम लिखेंगे सेकंड रो पर ये 6 क्या है, नेगेटिव है, हम पॉजिटिव करवा देंगे 6, साथ में क्या होगा, रो 3 मल्टीप्लाई होगा। ये 2 काम हम करवा लेते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। स्टार्ट करवाते हैं। सबसे पहले पहला रो हमारे पास, पहले रो में हम ये काम करेंगे, 1 मौजूद है, माइनस होगा हमारे पास 11, साथ में रो 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 0 पहले से मौजूद है, -11 साथ में रो 3, 11 मौजूद है, -11 होगा, साथ में रो 3, रेशियो लगा लेंगे। -12 मौजूद है हमारे पास, -11 होगा, साथ में ये रो 3 मौजूद है। सेकंड रो पर हमने ये काम करना है, 0 हमने करना है +6 साथ में रो 3, फिर से हमारे पास 1 मौजूद है, +6 साथ में रो 3 हो गया, हमारे पास -6 +6 साथ में रो 3 हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या है, ये +1 है, ये माइनस में हटा देता हूँ, रेशियो लगा के 5 पहले से मौजूद है, +6 होगा, साथ में हमारे पास रो 3, लास्ट जो रो है इसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 0 0 1, रेशियो डाल के हमारे पास -1, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। आगे क्या फॉर्म बना रहा है, फिर से हमारे पास पहला रो हमारे पास क्या है, 1 -11 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है, 0 -11 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है, 11 -11 मल्टीप्लाई बाई 1 11 होता है, रेशो -12 मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 11 ही रहता है। दूसरी रो की तरफ चलते हैं, 0 + 6 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है, 1 + 6 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है, -6 प्लस हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है, रेशो डाल के 5 प्लस माइनस -6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है। आगे चलते हैं, 0 0 1 हमारे पास, रेशो डाल के ये हमारे पास क्या है, -1, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अब जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले पहला रो इसको देखते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 में से 0 माइनस हो गया तो हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पर 0 में से 0 माइनस हुआ 0 आया, ये पॉजिटिव हमारे पास +11 -11 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास फिर से यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही आएगा, रेशो डाल के हमारे पास -12 में से 11 कैंसिल हो गए, -1 रह गया। नेक्स्ट चलते हैं, 0 में 0 ऐड करवा दे 0, 1 में 0 ऐड करवा दे 1 आएगा, यहाँ पर +6, ये +6 -6 के साथ कैंसिल हो गया 0, रेशो। आगे हमारे पास -6 में से 5 कैंसिल हुए, -1 आ गया। आगे चलते हैं, 0 0 1 रेशो डाल के हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, -1 मौजूद है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है। सेकंड रो और फर्स्ट रो पर जब हमने काम किया, इसको सॉल्व किया, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अगर इस मैट्रिक्स को हम चेक करें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, ये तमाम हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 0 है। अब हमने क्या बताना है कि क्या ये क्वेश्चन हमारे पास कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमने बताना है। अब इसके बताने का हमारे पास प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ पर हमने 2 काम करने हैं। सबसे पहले हमने क्या बताना है, रैंक ऑफ, मैंने क्या लिखा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स C, ठीक है, ये हमने बताना है। और साथ में दूसरा हमने क्या बताना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स
ए, ठीक है। अब हमने ये दोनों रैंक्स बताने हैं। रैंक्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक, ठीक है। यहां पर चेक करें, हमने स्टार्ट में कहा था कि यहां पर ये हमारे पास क्या है, मुकम्मल को हम सी कहते हैं। क्यों सी कहते हैं, ये आपके समझाने के लिए, ठीक है। हमने कहा था कि सी इज इक्वल टू, जब हम ए रेशो बी को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स सी कहेंगे। अब ये पूरा हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स सी है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास नॉन जीरो रोज कितने हैं। क्या पहले रो में तमाम के तमाम हमारे पास नंबर्स एलिमेंट्स जीरो है? नहीं, तो ये हमारे पास एक नॉन जीरो हो गया। क्या दूसरे रो में तमाम के तमाम नंबर्स हमारे पास जीरो है? नहीं, तो ये हमारे पास दो नॉन जीरो हो गए। क्या तीसरे रो में हमारे पास तमाम के तमाम जीरो है? नहीं, यहां पर हमारे पास तो ये तीन नॉन जीरो हो गए, ठीक है। 3 नॉन जीरो हमारे पास मैट्रिक्स सी में हो गए। अब हमने क्या बताना है, मैट्रिक्स ए का बताना है, ठीक है। मैट्रिक्स ए यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ए है। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, बी है। इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे, इकट्ठा जब पढ़ेंगे तो इसे सी कहेंगे। वैसे ये वाला हिस्सा ए है, रेशो डाल के हमारे पास ये वाला हिस्सा क्या है, बी है। यहां स्टार्ट में हमने लिखा था। अब हमने ए का, सिर्फ मैट्रिक्स ए का रैंक बताना है, तो वो हमारे पास यहां तक होगा, ठीक है, जहां तक हमारा मार्कर जा रहा है। क्या पहला रो तमाम के तमाम हमारे पास जीरो है? नहीं, यहां पर हमारे पास पहला नॉन जीरो हो गया। क्या दूसरा रो तमाम का तमाम जीरो है? नहीं, दो नॉन जीरो हो गया। क्या तीसरा रो तमाम के तमाम हमारे पास जीरो है? नहीं, तो ये हमारे पास क्या हुए, 3 नॉन जीरो हो गए। अब इन दोनों को चेक करें, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। जब ये दोनों हमारे पास सेम होंगे तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। जो पार्ट नंबर 1 हमने किया था वो हमारे पास क्या था, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यहां पर जब हमने इसे सॉल्व किया था, इस रैंक से हमें पता चल जाता है, अगर ये दोनों रैंक्स सी और ए का रैंक्स हमारे पास सेम आ जाए तो इसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर ये दोनों रैंक्स आपस में बराबर नहीं आए तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। यहां पर सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को इकट्ठा ए और बी भी कहा जाता है और सी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड सी के बराबर है। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन में ये बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। अब एंड में हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम लास्ट में लिखेंगे दिस इज अ कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, यहां पर हमने साबित भी करके दे दिया और यहां पर हम लिख कर भी देंगे। साथ में जो हमारे पास अननोन मैट्रिक्स थे, अननोन मैट्रिक्स हमने स्टार्ट में कहा था कि x1 हो गया, x2 हो गया और लास्ट में हमारे पास क्या है, x3 हो गया। इनके वैल्यूज भी हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, तमाम के तमाम सेम है, -1 और -1 ये भी है, एंड में हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।